तो यो दोस्तों, कैसा सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये 60 डे स्टडी चैलेंज का डे 16, जैसे कि डे 15 में आपने देख लिया था अपना कार्बन कंपाउंड का, मैंने दूसरा पार्ट ला लिया। तो ये कार्बन कंपाउंड का तीसरा पार्ट है और अपना कार्बन कंपाउंड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और मैंने जैसे कि आपको कल बता दिया था कि केमिकल बॉन्ड क्या रहता है, और मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था याद करने के लिए। और एक मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसने दिया नहीं है, कमेंट में देखते हैं और कौन देता है। आज के वीडियो में भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं उसका भी आंसर कौन देता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी चैनल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने से पहले हमने कल क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल कल्चर सिस्टम क्या रहता है, आईयूपीएसी नेम क्या रहता है, और कॉमन नेम क्या रहता है, और CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मीथेन क्या है, प्योर अल्कोहल है, मीथेन के प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीथेन रूम टेम्परेचर पे कलरलेस रहता है। ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल के दिन पढ़ा था, वो सब हम रिवाइज करते हैं। और वो थोड़ा रिवाइज कर लेना दोस्तों। रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट दोस्तों। अगर हम रिवीजन करेंगे तो हम परफेक्ट बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं दोस्तों। अपने कल के दिन प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल तक हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर तक अपना कल के दिन हो गया था। ये सब मैंने आपको ये बोला था कि ये 4 चीज़ें, ये पार्ट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद अपना ये वाला पार्ट चालू था, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब दोस्तों, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, अपने एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अपन भाग रहे हैं और अपन को डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब क्या, अपने शरीर में पानी की कमतरता हो गई है, अपन को प्यास जो लगती है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो वो यही रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। When ethanol is heated in excess amount of concentrated H2SO4, it produces unsaturated hydrocarbon ethane at 170 degree. CH3CH2OH gives CH2 double bond CH2 plus H2O, मतलब वाटर भी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय विनेगर एंड गैसोहॉल। 5 to 8% aqua solution of ethanoic acid, acetic acid, is called vinegar. It is used as preservative in pickles. Gasohol is used as additive to increase the efficiency of petrol, such as fuel as gasohol. Okay दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना। चाहिए तो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा। तो अपना आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथोनिक एसिड। Ethonic acid is a colorless liquid. The boiling point of ethonic acid is 100 degrees Celsius. The melting point of ethonic acid is 17 degrees Celsius. It freezes at room temperature and looks like ice. It is called glacial acetic acid. और इथोनिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है दोस्तों। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथोनिक एसिड। रिएक्शन विद बेस, CH3 single bond COOH plus NaOH gives CH3COO Na plus H2O. 2H3 COOH plus NaHCO3 gives CH3COO Na plus H2O plus CO2. ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। उसके बाद अपना आता है अगला, तो ये डायग्राम। ये डायग्राम पेपर में दी जाती है, उसके नीचे अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, ये रे क्वेश्चन। Which gas comes out as a effervescence in the big tube? CO2 gas come out in big tube। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर बबल्स इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब? द आंसर, CO2 गैस प्रोड्यूस इन बिग टेस्ट ट्यूब पासेस थ्रू द बेंट ट्यूब टू स्मॉल ट्यूब टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा वो डायग्राम। व्हाट आर द कलर चेंज इन लाइम वाटर? राइट द रिलेटेड इक्वेशन। ऑन अ पासिंग CO2 gas, lime water, it turns milky.
CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। उसके बाद अपना आता है esterification, the process in which carboxylic acid reacts with alcohol to form ester called esterification। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन याद कर लो। The process in which carboxylic acid reacts with alcohol form ester called esterification। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद एस्टरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये भी एक डायग्राम देख लो दोस्तों, ये निकालने के नहीं देते पर ये दिया होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है अपना saponification। When ester is heated with dilute NaOH solution, it gets converted into original alcohol and sodium salt of carboxylic acid obtained called sport। When ester is heated with dilute NaOH solution, it gets converted into original alcohol and sodium salt of carboxylic acid obtained called saponification। ठीक है दोस्तों, वो सैपोनिफिकेशन कुछ यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये एक बार देख लो। उसके बाद आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। आपने पॉलीमर्स ये नाम सुना ही होगा, टीवी पे ऐड आते रहता है पॉलीमर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये क्या रहता है आप यहाँ पर आप देख लो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। हाँ, ये रहा मैक्रोमोलिक्यूल्स। The giant carbon molecules formed from hundreds of thousands of atoms are called macromolecules। और polymers क्या रहता है? Macromolecules formed by regular repetition of small units are called monomers। The smallest are called polymers, monomers। The smallest unit which repeat regularly to form polymer is called monomer। Homopolymers, the polymers which are formed by the repetition of single type of monomer are called homopolymer। Example: polythene, polyester, polystyrene, Teflon, polypropylene। Copolymers, the polymers which are formed from two or more types of non-polymer monopolymer are called copolymers। ये सब है दोस्तों natural micropropagation, the reaction by which monomer molecule are converted into polymer is called polymerization। Natural macromolecules, the macromolecules obtained from natural ingredients called natural macromolecules। Example: starch, cellulose, rubber, silk, etc। Man-made macromolecules, macromolecules which are prepared in laboratory is called man-made macromolecules। Example: polyethylene, PVC, Teflon, etc। तो दोस्तों यहाँ पर सब नेचुरल पॉलीमर्स एंड देयर ऑक्यूरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये पूछा जाता है। और ये भी एक है वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, ये भी एक याद कर लेना दोस्तों। ये भी अब ये जो चार्ट है अभी ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये चार्ट इधर अपना बुक में दिया हुआ है दोस्तों, एक बार देख लेना। चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट है। अभी यहाँ पर ये कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। कॉमन नेम इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी CH2 दो C है ना, इधर एक और दो, मीथेन और इथेन। इधर इथेन आया और 1 इसलिए आया क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है एक ही कार्बन में से जोड़ा है, और Ne वो इधर से आया है, ये वाला। ठीक है, अब नीचे है इथिल अमाइन, वो कैसे आया? CH3 CH2 NaH2। तो कितना C है इधर? 1 2, इथिन अपना मीथिन इथिन, वो इथिन यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद NH2 ग्रुप किधर से आता है? अमाइन में से। आपको मैंने एक चार्ट 9.12 वाला बोला था, वो याद करने के लिए, उसमें से आया है, इसलिए वो अमाइन। फिर COOH मतलब OIC एसिड लगता है, OH मतलब AOL लगता है, मीथेनॉल। वो मतलब
AL लगता है, CHO मतलब AL लगता है और COON even। दोस्तों अपना 9 चैप्टर कार्बन कंपाउंड ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अपना पूरा का पूरा पढ़ाई भी पूरा कंप्लीट हो चुका 9 चैप्टर का। और इसका 3 दिन लगा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से समझ के लेने के लिए और आपको समझाने के लिए दोस्तों। और प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ दोस्तों, मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ज़रा सपोर्ट दिखाओ दोस्तों। और हाँ, आज का क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि पॉलीमर्स मतलब क्या रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों देखते कौन आंसर दे पाता है। और जो भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ वो पॉलीमर्स मतलब क्या है। पॉलीमर्स की डेफिनेशन जो भी मेरे को कमेंट में बताएगा उसको मैं कमेंट में पिन करूँगा, वीडियो कमेंट में पिन करके उसको लाइक दूंगा, हर्ट दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो आज का चैलेंज यहाँ पर ही खत्म होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मतलब डे 17 में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।